वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया है सैटरडे के दिन से और ये शाम का टाइम था। हम लोग आ गए थे मॉल, हम लोग आए थे मॉल ऑफ एमिरेट्स और यहाँ थोड़ा बहुत हमें काम था, ग्रॉसरी वगैरह करनी थी और उसके बाद जो है डिनर वगैरह करना था और फिर मैंने जाना था डे टू डे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी मैंने। तो वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि फिर लास्ट में मैंने शेयर किया कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी डे टू डे वगैरह से। तो वीडियो को स्किप ना करें और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। तो बस मॉल में थोड़ी बहुत यहाँ हम लोग घूमने फिरने के बाद हम लोग जाएंगे अभी यहाँ नीचे कारफोर की तरफ। और बस यहाँ पे जो है मोस्टली अभी जो डेकोरेशन वगैरह है वो क्रिसमस की स्टार्ट होगी। अभी तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बहुत ज़्यादा हर जगह जो है वो बस क्रिसमस की ही डेकोरेशन होगी। यहाँ होम सेंटर में तो बहुत सारी थी, तकरीबन क्रिसमस की जो थी वो डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है। इसके बाद जो है वो क्लोथ्स वगैरह और साड़ी सब कुछ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और बस यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये हम बस सेंटर पॉइंट के पास से अभी नीचे जाएंगे। और यहाँ आज हमने क्योंकि पार्किंग गाड़ी यहाँ पार्क की हुई थी कारफोर की साइड पे, क्योंकि इसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी करनी थी उसके बाद हमने वापस गाड़ी में जाके और जो फूड कोर्ट का तरफ है उसकी तरफ जाना था। इस वाली फूड कोर्ट में हमें नहीं जाना था जो कारफोर की साइड पे, दूसरी वाले में जाना था जिसमें अलबेग है। और बस यहाँ फिर हम लोग ग्रॉसरी करेंगे और उसके बाद वापस गाड़ी में जाएंगे और फिर घूम के जाएंगे गाड़ी में, क्योंकि बच्चों के साथ यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बच्चे नहीं चलते। और जो थोड़े बहुत चलने वाले बच्चे होते हैं तो वो तो जो 10 मिनट का रास्ता होता है वो लोग 1 घंटे में ही जाते, हर एक चीज़ को पीछे पीछे देख के और हर एक शॉप में घुस घुस के ही वो लोग जाते हैं, उनको फिर निकालना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस यहाँ हम लोग आ गए हैं अभी कारफोर। वैसे हम लोग आगे यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉनिक साइड होती है उस साइड पे आ गए थे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे। और यहाँ पे सारे जो टीवी वगैरह और लैपटॉप्स होते हैं, फ़ोन्स वगैरह, स्मार्ट वॉचेस और जो ये सारी होती है कवर्स वगैरह, जो भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं वो सारी होती है, जो हाउस होल्ड होती हैं और जो भी कुछ होती है वो सारी बस इस साइड पे भी पड़ी हुई थी। इनके साथ हमारा कोई ख़ास काम नहीं था, इसलिए हम लोग बस अब सीधे सीधे जाएंगे। और यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे बैग्स बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, क्योंकि मोस्टली अभी लोग जो है वो वेकेशंस पे जाएंगे। और यहाँ पे इस साइड पे जो है वो सारी घर की डेकोरेशन की चीज़ें थी जो कि बहुत क्यूट क्यूट और प्यारी प्यारी थी। फ्लावर्स तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो बस यहाँ पे जो है वो सैटरडे संडे मोस्टली हम लोग नहीं आते ग्रॉसरी करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। बाहर मॉल में भी बहुत ज़्यादा रश होता है सैटरडे संडे, और जो है वो यहाँ पे कारफोर वगैरह में हर शॉप में बहुत ज़्यादा रश होता है। फिर शॉपिंग करने के बाद जो आप लोग को लाइनों में खड़ा होना पड़ता है फिर बिलिंग के लिए और काउंटर्स पे खड़ा होता है, फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए अगर बंदा वीकडेज़ में आ जाता है तो टाइम कम लगता है और जो काम ज़्यादा टाइम में होते हैं वो जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस हम लोग मोस्टली करते हैं कि हम लोग वीकडेज़ में ही आ जाते हैं तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। वीकेंड्स में हम लोग अगर वैसे ही आना होता है घूमने फिरने के लिए तो हम लोग आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा हम लोग अगर काम हो तो हम लोग वीकडेज़ में ही आ जाते हैं। यहाँ पे जो था बस यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह थे, यहाँ पे जो थे वो फ्लैग डे आने वाला है तो उस हिसाब से यहाँ पे कपड़े थे, जो यहाँ के फ्लैग के कपड़े, फ्लैग के कलर्स के कपड़े। और उसके बाद यहाँ पे विंटर की कलेक्शन बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, ये मैं देख रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे थे, बिल्कुल पाँव तक थे, लेकिन बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे इसलिए। और यहाँ पे बच्चों के कुछ रॉम्पर्स वगैरह थे और ये बस यही चीज़ें हैं, यहाँ पे बच्चों का सारा सेक्शन है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे आगे ग्रॉसरी वगैरह के सेक्शन में। ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं करनी थी, बस कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी चंद, बस वही मैंने लेनी थी, तो बस वो हमने जल्दी जल्दी ले ली थी। और फिर हम लोग यहाँ पे बस थोड़ा बहुत घूम फिर रहे थे कि कोई चीज़ अगर चाहिए हो तो हम लोग यहाँ से ले लें।
बस यहाँ हम लोग आ गए थे जूस वगैरह लेने के लिए, क्योंकि हम अगर डिनर वगैरह करिए उसमें कोल्ड ड्रिंक हो तो हमारे बेटे को फिर लाजमी कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है, तो उसके बदले में हम लोग फिर जूस वगैरह ले लेते हैं, तो ताकि उसको हम लोग फिर दे दें। कोल्ड ड्रिंक तो फिर भी मांगता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको जूस देते हैं। यहाँ पे जो प्रिंगल्स थे वो बहुत ज़्यादा लंबे थे, अगर एक बंदा ले तो 1 महीने में ही वो खाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा था ये। और ये मैचेस वगैरह के लिए इन लोगों ने बनाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग आ गए थे फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स वाले की साइड पे। और यहाँ पे देखिए बड़े बड़े हैलोवीन्स वाले पम्पकिन्स इन लोगों ने लगाए हुए हैं। और आगे तो कहीं पे भूत भी थे, मेरे ख्याल में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, उनने वो भूत भी लटकाए हुए थे। बस यहाँ फ्रोज़न साइड पे मैं आ गई थी। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए हुई थी, मुझे पफ पेस्ट्री डो वगैरह ये चीज़ें चाहिए हुई थी, और जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। रो में यहाँ पे सारे फ्रोज़न वेजिटेबल्स पड़े होते हैं, ये जो मटर्स वगैरह और कॉर्न्स, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, खीरे गाजर, खीरे तो नहीं होते लेकिन गाजर और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सारी फ्रोज़न रखी होती हैं उन लोगों ने यहाँ पे। साथ में यहाँ पे जो था वो नगेट्स वगैरह और ये चीज़ें थी, लेकिन जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। वो सबसे लास्ट में पड़ी हुई थी और मुझे पता नहीं था कि वो सबसे लास्ट में पड़ी हुई है। यहाँ पे सारे डिज़र्ट वगैरह लोगों ने रखे होते हैं, अगर किसी ने रेडी टू ईट डिज़र्ट वगैरह लेनी होती तो वो थे। यहाँ पे जो फ्रोज़न पराठे वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें इस तरफ पड़ी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे जो है ये सिर्फ मुझे नहीं मिला, यहाँ पे जो है यहाँ पे पड़े हुए फ्रोज़न पिज़्ज़ास। मैंने कभी ट्राई नहीं किए, कभी ट्राई करूँगी तो फिर आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे, मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया। यहाँ पे भी सारी फ्रोज़न चीज़ें हैं, शामी कबाब, सीख कबाब हो गई, सारी जो होती हैं नगेट्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह, सारी चीज़ें होती हैं वो सारी थी इस तरफ। आगे मैं गई नहीं क्योंकि वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था जो मैंने लेना था। जो वो साइड पे होता है जहाँ पे जो समोसा पट्टी और रोल पट्टी वो साइड पड़ी होती है ना, शीट्स वगैरह, उस तरफ होता है। और बस यहाँ गए थे, यहाँ थोड़े सारे पड़े हुए बटन्स वगैरह, और जो मैं ढूंढ रही थी वो थे यहाँ पे सबसे लास्ट में पड़े। तो बस ये मैंने लिए, और उसके बाद बस कुछ और चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी। उसके बाद फिर हम लोग वो सारी चीज़ें जो ग्रॉसरी थी वो हमने गाड़ी में रख दी थी, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पार्क की हुई थी। और उसके बाद ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है फिर, तो यहाँ हम लोग आ गए थे अलबेग में ऑर्डर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत लंबी लंबी लाइन्स होती हैं। अगर वीकेंड पे आप लोग आए तो फिर तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर देने में और फिर आपको ऑर्डर रिसीव होने में तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें होती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस यहाँ जो था हमारा ऑर्डर जो था वो आ गया था। साथ में मेरे हस्बैंड जो थे वो बेबी चेयर भी ले आए थे, क्योंकि बच्चों को, मेरे बेटे को तो इसके अलावा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फूड कोर्ट में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भागता है और फिर हमें उसके पीछे पीछे ही भागना पड़ता है। तो यहाँ पे एक हमने ऑर्डर किया था फलाफिल, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमने पहली बार ऑर्डर किया था और मेरे हस्बैंड को किसी ने कहा था कि ये बहुत मज़े का है। तो यहाँ जो तो वो फलाफिल बहुत ही वो बिल्कुल टेस्ट उसका ऐसे था जैसे केक बंदा खा रहा हो, लेकिन नमकीन केक हो, उसका बिल्कुल ऐसे टेस्ट था। और पहले मैंने कभी नहीं खाए थे फलाफिल किसी भी जगह के, लेकिन ये मैंने पहली बार ये वाले खाए और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अगर आप लोग को अच्छे लगते तो आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोगों ने भी ट्राई किए हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। साथ में मैंने ये किया था बिग बैग ऑर्डर किया था, ये भी मैंने पहली बार ही बर्गर ऑर्डर किया था, और ये चिकन तो हम लोग पहले खा चुके हैं। ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए लिया था और मैंने लिया था बर्गर। और ये बर्गर बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो कि बिल्कुल भी मतलब एक इंसान से नहीं ख़त्म हो सकता। तो इतना बड़ा ये बर्गर था जो कि मुझे पकड़ा ही नहीं जा रहा था और खाया भी नहीं जा रहा था, मतलब वो मुँह में आ ही नहीं रहा था, वो इतना ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे वही डिनर वगैरह करने के बाद डे टू डे आ गए थे। डे टू डे में बस हमें मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। और यहाँ डे टू डे से सबसे पहले तो मुझे ग्लासेस लेनी थी, और क्योंकि ग्लासेस जो थे वो बच्चे बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं, और तो वो लेने थे मैंने। और इस साइड पे हम लोग आ गए थे क्योंकि यहाँ पे एक टॉय चाहिए था। मेरे बेटे ने जो बीच टॉयज़ होते हैं ना, सैंड टॉयज़, वो लेने थे। तो पहले हम लोग वो देख रहे थे कि वो हम लोग ले लें। तो बस यहाँ पे आप लोग को हर चीज़ मिल जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी रेट्स में मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी की भी होती है, बहुत बुरी क्वालिटी की नहीं होती। जो परफ्यूम्स वगैरह थे वो ये मतलब ये होता है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, लेकिन अगर आपने वैसे ही गुजारा हाल लेने तो फिर ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। तो ये स्टेशनरी वगैरह ये चीज़ें यहाँ की अच्छी होती है, बुरी नहीं होती है। और बस इसके बाद यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह पड़े हुए थे और स्टेशनरी थी और कुछ ये डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें थी, बर्थडे वगैरह की। वो चीज़ें यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती है जो डेकोरेशन वगैरह की होती है और इस टाइप की होती है, क्योंकि वो वन टाइम आपने यूज़ करनी होती है, तो वो अच्छी मिल जाती है। साथ में ये मास्क वगैरह जो हैलोवीन के थे वो बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक थे। बस उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे टॉयज़ के साथ।
बस टॉयज़ वगैरह लेने के बाद हम लोग जल्दी से इस सेक्शन पे आ गए थे, क्योंकि फिर टॉयज़ वाले सेक्शन से बच्चों को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ भी थी क्रॉकरी वगैरह सारी पड़ी हुई थी, और मुझे एक डिश लेना था जो माइक्रोवेव सेफ हो, वो मैंने एक लेना था। तो मैंने यहाँ पे बस देख रही थी कि इनमें से कौन सा अच्छा हो ताकि मैं वो वाला लूँ। मुझे थोड़ा सा रेक्टेंगल में चाहिए था, ओवल वगैरह में मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि रेक्टेंगल में ये होता है कि बिग आपकी अच्छी होती है, फिर निकलने में भी जो चीज़ होती है वो आसान होती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी साइड पे हम लोग आ गए थे। मुझे स्पून्स भी लेनी थी, जो छोटी डिज़र्ट स्पून होती हैं वो मुझे लेनी थी। बस वही मैं देख रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे सारी जो बेकिंग की चीज़ें होती है, मेजरमेंट कप्स वगैरह ये पड़ी हुई थी, और यहाँ पे जो थी सारी रस्सियाँ पड़ी हुई थी, और इस साइड पे कप्स थी। बस कप्स भी मैं देख रही थी, सॉरी ग्लासेस में देख रही थी, कप्स नहीं थे। ये तो जो मग वाले कप होते हैं वो थे। और मैं यहाँ पे ग्लासेस चेक करी थी, और इस बार पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ग्लासेस नहीं थे, लेकिन बस मुझे एक ही पसंद आ गए थे, मैं वो ले आई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज शायद सैटरडे था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था ख़ास, क्योंकि ग्लासेस इतने ज़्यादा नहीं थे, और जो थे वो बहुत ज़्यादा थिन वाले थे, जो कि बहुत जल्दी टूट जाते। वो तो अगर किसी चीज़ से लगे ना भी, एक दूसरे से लगने से भी टूट जाते हैं। जो इस तरह के बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, थिन होते हैं। पहले मैं एक बार लेकर आई थी, तो वो तो कभी कभी वॉश करते हुए भी टूट जाते थे, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे पतले वाले बिल्कुल नहीं लेने थे। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ ये चीज़ें चाहिए थी, फॉइल वगैरह, और जो क्लिंग होती है वो मुझे चाहिए थी। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी मिल जाती है, तो इसलिए मैं बस यहीं से जब भी आती हूँ तो मैं फिर यहाँ से ले लेती हूँ। बस उसके बाद यहाँ पे अभी लेट हो गया था, और उसके बाद हम अभी चलेंगे घर। घर आने के बाद अब मैं दिखाऊंगी आप लोग को मैंने क्या क्या लिया। सबसे पहले तो यहाँ पे लिया है ये जो बीच सेट होता है, इसमें एक ये ट्रक था, और साथ में एक बास्केट थी, और इसके साथ और ये स्पून्स वगैरह सब कुछ था, जो जिससे मिट्टी विट्टी इसमें डालते सैंड वगैरह। तो बस एक ये चाहिए था, इसलिए एक मैंने ये ले लिया था। उसके बाद मैंने प्लास्टिक की ग्लासेस लिए हुए थे। ये तो उस वक्त मैंने इतना ख़ास गौर नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने जब देखा तो वो इसके एजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा शार्प थे। तो अब पानी तो इतना ख़ास इसमें हम लोग नहीं पीते, लेकिन मेरा बेटा इसके साथ खेलता है। इसके बाद ये जो मैट था ये हमने लिया था ABC वाला। ये अच्छे होते हैं मैट, ये था कि बच्चे इसके ऊपर खेल भी लेते हैं, और दूसरा ये कि कुछ सीख भी लेते हैं, इसको जोड़ते और तोड़ते लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो निकलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉकरी वगैरह मैंने ली हुई थी वो यहाँ पे क्लिप की मैंने लिया हुआ था। और उसके बाद जो है यहाँ पे है जो डिश मैंने ली थी, तो वो ये स्पून्स है, और ये मैंने छोटे वाले स्पून्स लिए थे, जो डिज़र्ट स्पून्स होते हैं छोटे छोटे, ये मैंने लिए थे। और उसके बाद ये मैंने लिया था वो डिश जो कि ओवन में भी यूज़ हो जाता है, और ये तो तकरीबन 10 दिरहम का। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे प्राइस में और बहुत अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि ये जल्दी टूटती भी हैं। मैं पहले एक बार लेकर आई थी, लेकिन वो मुझसे ही टूट गया था, हल्का सा गिरा तो बस वो टूट गया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो नाजुक होती हैं। उसके बाद जो ग्लास थे वो मैंने ये वाले लिए थे, यही मुझे अच्छे लग रहे थे, और यही मैं ले ली थी, क्योंकि हमारे पास गिलासों के जो कांच के गिलास थे उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी आजकल, तो बस हमने यही ले लिया था।